हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी जोन प्लेटफॉर्म पर। मैं आज फिर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुई हूँ एक नई क्लास को लेकर। आज की जो थ्योरी हम करने वाले हैं वो गैनी की थ्योरी है। आज हम गैनी की थ्योरी को बहुत ही विस्तार पूर्वक करेंगे। गैनी की जो थ्योरी का नाम है वो है कंडीशंस ऑफ लर्निंग थ्योरी, यानी कि सीखने की स्थितियाँ। आज इस क्लास में हम जो गैनी ने अपनी थ्योरी में सीखने की स्थितियों को बताया है कि बालक कैसे सीखता है, किस प्रकार वो जो सीखता है उसकी सीखने की एक हायरार्की उन्होंने दी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक प्रकार का ट्रायंगल शेप दिया है जिसमें अपनी सारी जो थ्योरी जो भी उनके स्टेप हैं उनको उन्होंने बढ़ते हुए क्रम में उनको सजा दिया है। तो इसी चीज़ को आज हम बहुत ही विस्तार पूर्वक और करने अच्छे से करेंगे, क्योंकि गैने साहब हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो भी टीचर का एग्जाम होता है, टेट हो, सी टेट हो, या फिर जो भी एस टेट हो, हरियाणा का टेट हो, कोई भी एग्जाम्स है जो टीचर से रिलेटेड है, वहाँ पर गैने के इस थ्योरी से 2 या 3 से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये थ्योरी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको ध्यानपूर्वक इस थ्योरी को करना है और बिना स्किप किए पूरी थ्योरी देखनी है, जिससे कि आपको जो है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो चलिए बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपनी इस थ्योरी को। रॉबर्ट एम गैने, इनका जो कार्यकाल रहा, यानी कि इनका जीवन काल हम कह सकते हैं, या फिर इनका जो टाइम पीरियड रहा वो 1919 से 2002 तक रहा। रॉबर्ट गैने अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने एक बुक लिखी, कंडीशन ऑफ लर्निंग। आपको याद रखनी है, इनकी बुक का नाम क्या है, कंडीशन ऑफ लर्निंग। इसी बुक में इन्होंने अपनी इस थ्योरी को, यानी कि जो हायरार्की इन्होंने दी है, सीखने की स्थितियां दी हैं, यानी कि कंडीशन ऑफ लर्निंग दी है, इसी बुक में इन्होंने इसका जो है जिक्र किया है। तो इसी थ्योरी को आज हम पढ़ेंगे। अब गैनी की अगर हम थ्योरी की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो स्थितियां उन्होंने दी हैं, या फिर जो भी उन्होंने सीखने के जो है, जैसे कि सीखने को उन्होंने प्रतिफल दिए, सीखने की स्थितियां दी, और अनुदेशक घटनाएं यानी कि इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए, इनको आपको ध्यान में रखना है। उन्होंने 3 प्रकार की सीखने की जो है सीखने की चीज़ों को बताया है। और इसमें की अगर हम बात करें कि सीखने के प्रतिफल यानी कि लर्निंग आउटकम कितने दिए हैं, तो 5 दिए हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, पूछे जाते हैं, और नंबर भी पूछ लिए जाते हैं कि सीखने के प्रतिफल ज्ञानी ने कितने दिए हैं। तो सीखने के प्रतिफल 5 दिए हैं, यानी कि लर्निंग आउटकम 5 दिए हैं। सीखने की स्थिति यानी कि कंडीशन ऑफ लर्निंग, जिसकी हम अभी बात करेंगे, वो 8 दिए हैं। और अनुदेशक घटना यानी कि इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन्होंने 9 दिए हैं। इसको आपको याद रखना है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीखने की स्थितियों की। इस पर सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इस जो स्तर से है, इस जगह से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ये सीखने की स्थितियों से, कंडीशंस ऑफ लर्निंग से, यहाँ से क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। हर एग्जाम में इस थ्योरी से क्वेश्चंस आते हैं, सीखने की स्थितियों से क्वेश्चंस आते हैं। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो चलिए हम सबसे पहले सीखने की स्थितियों को जान लेते हैं, कौन कौन सी दी हैं इन्होंने। सीखने की स्थितियों की अगर हम बात करें तो 8 दी हैं, अभी जैसा कि हमने पीछे देखा भी, और यहाँ पर नंबर वाइज दे भी रखा है कि सीखने की स्थितियां इन्होंने 8 दी हैं। और सबसे पहले है सिग्नल लर्निंग यानी कि संकेत अधिगम। दूसरी है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। तीसरा है श्रृंखला अधिगम यानी कि चेनिंग लर्निंग। और चौथी है हमारी शाब्दिक साहचर्य यानी कि वर्बल एसोसिएशन। और पांचवी हमारी है विभेदात्मक अधिगम यानी कि डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। और छठी हमारी संप्रत्यात्मक अधिगम कॉन्सेप्ट लर्निंग। सातवीं हमारी है सिद्धांत अधिगम रूल लर्निंग। और हमारी आठवीं जो है समस्या समाधान अधिगम यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। जो गैने हैं, इनका मानना है कि जब बच्चा सीखता है तो स्टेप वाइज सीखता है, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे सीखता है, ना कि वो जो है कि मान लीजिए कोई बच्चे, किसी बच्चे को हम सिखा रहे हैं, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, तो हम चैप्टर वाइज उसको पढ़ाएंगे, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर। ऐसा तो नहीं है कि हम पहला चैप्टर पढ़ाने के बाद अगले दिन 5वां चैप्टर पढ़ा देंगे। ऐसा तो उस पढ़े ऐसा तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा उसके पढ़ने का, उसको समझ में भी नहीं आएगा। तो हम जिस प्रकार सीक्वेंस वाइज चीज़ों को पढ़ाते हैं, उसी प्रकार बच्चा जो है वो सीक्वेंस वाइज ही चीज़ों को सीखता है। अब जैसे कि इन्होंने ये जो अपनी हायरार्की दी है, ये हमारी, हम इसको बॉटम टू टॉप कह सकते हैं, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। बॉटम से स्टार्ट हो रही है, नीचे से स्टार्ट हो रही है, और ये ऊपर की ओर बढ़ते क्रम में जा रही है। एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि जो ज्ञानी ने अपनी थ्योरी दी है ये किस टाइप की है, तो ये बॉटम टू टॉप की तरीके की थ्योरी, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर, निम्न स्तर से जो है उच्च स्तर की ओर जाती है। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है।
अगर हम इसकी बात करें तो ये सरल से जटिल की ओर है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कैसी थ्योरी है ज्ञानी की, सरल से जटिल है या जटिल से सरल है, तो सरल से जटिल की ओर ये जाती है, क्योंकि ये निम्न से उच्च की ओर जा रही है तो ऑब्वियसली सरल से जटिल की ओर जाएगी। उसी बाद हम अगर नीचे के 4 स्टेप की बात करें, जैसे यहाँ पर ये 4 स्टेप दे रखे हैं, ये 4 जो नीचे के दे रखे हैं, ये हमारे लो लेवल पर आधारित है, यानी कि निम्न स्तर पर आधारित है। और हमारे जो ये ऊपर के 4 स्तर हैं इनके ज्ञानी के थ्योरी के, ये हमारे हाई लेवल पर यानी कि उच्च स्तर पर आधारित है। आपको ये भी ध्यान में रखना है, नीचे के 4 जो दे रखे हैं यानी कि संकेत अधिगम, एसआर लर्निंग, चेन लर्निंग और वर्बल एसोसिएशन, ये 4 जो स्टेप दे रखे हैं ये हमारे लो लेवल यानी कि निम्न स्तर के हैं। और ऊपर के जो 4 हैं विभेदात्मक अधिगम, संप्रत्यात्मक अधिगम यानी कि डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग, रूल लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये हमारे हाई लेवल यानी कि उच्च स्तर के अधिगम हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखनी है। और एक बात और मैं बता दूं, जैसे कि यहाँ पर जो नीचे के 4 लेवल हैं जो मैंने अभी बताया आपको कि लो लेवल के हैं, निम्न स्तर के हैं, वो हमारे व्यवहार पर आधारित हैं, जो इंसानों और जानवरों में देखने को मिलते हैं। अब जैसे सिग्नल की हम बात करें तो सिग्नल, अगर हम किसी जानवर को किसी प्रकार का सिग्नल देते हैं, जैसे कि कोई कुत्ता है जिसको आपने पाल रखा है, जब आप उसको संकेतों के माध्यम से कोई कुछ कहते हैं तो आपके इशारों को वो समझ जाता है, या फिर बिल्ली है आप संकेत देते हैं तो वो समझ जाती है। यानी कि 4 जो नीचे के स्तर हैं हमारे व्यवहार पर आधारित हैं, जो कुत्ते और इंसानों में देखने को मिलते हैं। ऊपर के जो 4 हैं यानी कि 5, 6, 7, 8, ये ऊपर के जो 4 हैं जो हायर लेवल है यानी कि उच्चतम स्तर थिंकिंग है, ये जो है हमारे संज्ञान से आधारित है, यानी कि हमारे दिमाग से, हमारे कॉग्निशन पर आधारित है, क्योंकि सोचने का काम सिर्फ मनुष्य करता है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखनी है। अब एक एक करके जो हम क्या करेंगे सभी को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं संकेत अधिगम यानी कि सिग्नल लर्निंग। सिग्नल लर्निंग, ये जो सिग्नल लर्निंग है ये सबसे मेनली जो है पावलोव की थ्योरी पर आधारित है। पावलोव की थ्योरी पर ये आधारित है, ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो सिग्नल लर्निंग है, संकेत अधिगम, किस थ्योरी पर आधारित है, तो पावलोव की थ्योरी पर आधारित है। पावलोव पावलोव ने क्या किया था, एक कुत्ते पर जो एक्सपेरिमेंट किया था, मतलब घंटी बजी, लार टपकी, घंटी का संकेत कुत्ते को मिला, तो घंटी बज रही है तो कुत्ते की लार टपक रही है, यानी कि यहाँ पर संकेत मिल रहा है उसको। या फिर सेकंड एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे कि कोई व्यक्ति या बच्चा है अगर सिग्नल पर खड़ा है, मान लीजिए चौराहे पर रोड क्रॉस कर रहा है, तो जब उसको रोड क्रॉस करनी है तो वो सिग्नल को देखेगा कि कौन सी बत्ती जल रही है, लाल बत्ती जल रही है उसको रुकना है, हरी बत्ती जल रही है उसको चलना है, यानी कि वो अपनी बॉडी को सिग्नल के आधार पर अपनी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, तो यहाँ पर उसको सिग्नल मिल रहा है, तो ये सिग्नल लर्निंग है। जो फर्स्ट अधिगम संकेत है वो हमारा संकेत अधिगम है। दूसरा है एसआर थ्योरी यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, ये किस पर आधारित है ये भी आपको याद रखना है। ये जो है स्किनर की थ्योरी पर आधारित है। किस किस थ्योरी पर आधारित है, स्किनर, किसकी थ्योरी बोलिए, हाँ स्किनर, ठीक है। इसी प्रकार आपको याद रखना है संकेत अधिगम किसकी थ्योरी पर आधारित है, बोलिए पावलोव। एसआर लर्निंग थ्योरी यानी कि जो उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम है, जो ज्ञाने के जो हायरार्की का सेकंड स्टेप है यानी कि लो लेवल है, ये किस पर आधारित है, ये स्किनर पर आधारित है। किस पर आधारित है बोलिए, स्किनर पर। इसी प्रकार आपको याद रखना है कि कौन, मतलब जो मैं आपको बता रही हूँ उसको आपके दिमाग में, अपने संज्ञान में इसको छाप लेना है, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। तीसरी है चेन लर्निंग यानी कि श्रृंखला अधिगम। श्रृंखला अधिगम क्या है, जब कोई, आपने चेन देखी होगी, वो आपस में इस प्रकार जुड़ी हुई होती हैं, जैसे कि इस प्रकार जुड़ी हुई होती हैं चेन, आपने देखा होगा, आप चेन पहनते हैं गले में सोने की, वो भी एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, या फिर आपने चेनें देखी होंगी जो होती हैं वो जुड़ी हुई होती हैं, अगर उनको बीच से काट दिया जाए, तोड़ दिया जाए तो वो अलग अलग हो जाएंगी। इसका मतलब क्या है कि जब हम एजुकेशन देते हैं बच्चों को या फिर हम खुद एजुकेशन करते हैं, तो वो एक चेन यानी कि एक श्रृंखला आधारित होनी चाहिए, जिससे कि हमारा फ्लो न टूटे, हमारे जो पढ़ने का कॉन्सेप्ट है वो ना बिगड़े। तो तीसरा इनका चेन लर्निंग पर आधारित है। जो हम इसको कह सकते हैं कि ये जो है एडविन रे गुथरी, आपने इनकी थ्योरी करी होगी, तो ये उनकी थ्योरी पर आधारित है। वैसे सबसे ज्यादा नीचे वाली पूछता है, जिसको आपको ध्यान में रखना है। थर्ड वाली जो है चेन लर्निंग की अगर हम बात करें तो ये गुथरी की जो है थ्योरी पर आधारित है। अगर आपने ये सभी थ्योरीज नहीं की हैं तो आप इन थ्योरी को जाकर कर लीजिए, क्योंकि मैंने इनके वीडियो डाल दिए हैं,
आप इन थ्योरी को करेंगे तो आपको यहाँ का क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है वो और भी समझ में आएगा। चौथा है वर्बल एसोसिएशन, अगर शाब्दिक सहचर्य अधिगम। अगर शाब्दिक सहचर्य की हम बात करें तो जैसे कि संकेत और ध्वनि के द्वारा बच्चा जो भी ज्ञान सीखता है, यानी कि सिग्नल लर्निंग से या फिर उद्दीपक अनुक्रिया के अकॉर्डिंग जो भी बच्चे ने सीखा है, उसने क्या सीखा है, उसने जो भी सीखा है, जो भी ज्ञान उसने अर्जित किया है, अब उस ज्ञान को बच्चा क्या कर पा रहा है, शब्दों के माध्यम से उनको कह पा रहा है, उनको बयां कर पा रहा है या फिर व्यक्त कर पा रहा है। तो वही हमारा वर्बल एसोसिएशन होता है। यहाँ पर बच्चा बोलने लगता है, शब्दों के माध्यम से चीजों को बता पाता है। उसके बाद आता है हमारा पांचवा विभेदात्मक अधिगम, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। आपको इस नाम से समझ में आ रहा है, डिस्क्रिमिनेट करना यानी कि विभेद करना, चीजों को हम जान पाए, विभेद कर पाए। अब जैसे छोटे बच्चे होते हैं, जब हम उनको सिखा देते हैं और ट्रायंगल और स्क्वायर वगैरह, इनको जब बच्चों को हम सिखा देते हैं या फिर कलर्स सिखा देते हैं, फिर उनको अलग करना भी उनको सिखा देते हैं, तो बच्चे चीज़ों को अलग कर पाते हैं। ट्रायंगल की शेप एक तरफ रख पाते हैं और सर्कल के एक तरफ, और जो है स्क्वायर के जो है शेप एक तरफ उनको सजा पाते हैं, जो है इसीलिए इसको डिस्क्रिमिनेशन यानी कि विभेद कर पा रहे हैं चीज़ों में। जो भी उन्होंने सीखा, जैसे शब्द सीखे, अक्षर सीखे, वस्तुएं सीखी, व्यक्तियों के बारे में उन्होंने जानने या अंतर करने लगे, तो उसमें क्या कर पा रहे हैं, विभेद कर पा रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट लर्निंग यानी कि संप्रत्यात्मक अधिगम। अब कॉन्सेप्ट लर्निंग क्या है, अब जब बच्चा विभेद कर पा रहा है चीजों में, मान लीजिए आप चीजों में विभेद कर पा रहे हैं, तो आप अब क्या कर पाएंगे, आप अमूर्त चिंतन कर पाएंगे, यानी कि आप कॉन्सेप्ट बना पाएंगे अपने संज्ञान में। अमूर्त चीजों के मतलब जैसे कि आप जो चीज आपके पास उपस्थित नहीं है, उस चीज का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बन पाएगा, वो हमारा संप्रत्य अधिगम हो गया। उसके बाद आता है रूल लर्निंग। रूल लर्निंग क्या है, सिद्धांत अधिगम। सिद्धांत अधिगम, अब जब आप संप्रत्य बनाने लग जाते हैं तो आप रूल्स को भी समझने लग जाते हैं। रूल्स के आधार पर आप जो है चीजों को समझने लग जाते हैं। और उस मान लीजिए आप मैथ कर रहे हैं, आप मैथ सॉल्व कर रहे हैं, आपने कुछ रूल्स सीखे, उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही आप मैथ के सोल्यूशन कर पा रहे हैं, क्योंकि आपने रूल्स को जान लिया है, तो वो हमारा सिद्धांत अधिगम हो जाएगा। अगला है प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब आप रूल्स को बना पा रहे हैं, रूल्स के आधार पर आप मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, तो यानी कि आप अब उस हायर लेवल पर पहुंच गए हैं कि आप समस्याओं का समाधान कर पा रहे हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि जो गहने हैं, इनका निम्नतम स्तर, सीखने का जो निम्नतम स्तर है वो कौन सा है, यानी कि लो लेवल सीखने का कौन सा है, तो वो है सिग्नल लर्निंग यानी कि संकेत अधिगम। और उच्चतम जो लेवल है सीखने का वो कौन सा है, वो समस्या समाधान अधिगम है। ये चीज भी आप याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और ये सीक्वेंस आपको याद रखने हैं कि एक के बाद दूसरा कौन सा है। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है सिग्नल लर्निंग। आप चौराहे पर खड़े हैं, आपने सिग्नल देखा, उसके बाद आपने रिस्पॉन्स किया। सेकंड आपका है रिस्पॉन्स, सिग्नल देखा, आपने अपने आप को रिस्पॉन्स किया। तीसरा आपने चेनिंग की, यानी कि आप मान लीजिए लाइन लगी हुई, आप उस लाइन में खड़े हो गए कि अभी मुझे रोड क्रॉस करनी है। चौथा आपका है वर्बल एसोसिएशन, आप अपने आसपास के लोगों से बातें करने लग गए, यानी कि आपने पूछा उनसे कि हमें क्या स्टेप फॉलो करना है। उसके बाद आप डिस्क्रिमिनेट कर पाए, यानी कि आपने जब बातें की तो आपको ये समझ में आया, समझने के बाद आप विभेद कर पा रहे हैं। उसके बाद आप कॉन्सेप्ट बना पा रहे हैं, रूल्स बना पा रहे हैं, कॉन्सेप्ट के बाद आप रूल्स बना पा रहे हैं, रूल्स के बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस तरीके से आपको ये स्टेप भी याद रखने हैं कि एक के बाद दूसरा कौन सा है, क्योंकि मिलान में भी आ जाता है, या फिर जो है आपको तीन सही देकर एक रॉन्ग दे देगा, या फिर तीन यहाँ पे सही देकर अगला कोई अगला मतलब दे देगा, या फिर सीक्वेंस में लगाने के लिए दे देगा। तो इस तरीके से आपको इसके स्टेप भी आने चाहिए कि एक के बाद दूसरा कौन सा आता है, सीखने का जो प्रकार है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो गहने हैं उन्होंने सीखने के प्रतिफल कितने दिए। हमने वहां पर क्या सीखा, सीखने की जो स्थितियां थी उनको देखा। अब हम देख रहे हैं सीखने के प्रतिफल उन्होंने कितने दिए हैं, तो 5 दिए हैं। सीखने की स्थितियां हमने अभी पीछे देखी, पिछली स्लाइड में हमने 8 देखी। अब सीखने के प्रतिफल देख रहे हैं। सबसे पहले वर्बल इंफॉर्मेशन यानी कि शाब्दिक सूचनाएं। शाब्दिक सूचनाएं क्या होती हैं, जैसे कि फैक्ट बच्चों को रटवा दिया जाता है, जो भी फैक्ट है, फैक्चुअल चीजें पूछी जाती है, जैसे भारत कब आजाद हुआ, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चंस है, तो ये शाब्दिक सूचनाओं में आ जाता है। बौद्धिक कौशल क्या होता है, यानी कि आपकी बुद्धि से आधारित, आपके संज्ञान से आधारित, यानी कि आप कॉन्सेप्ट बना पा रहे हैं, समस्या समाधान कर पा रहे हैं,
या फिर आप जो है रूल्स बना पा रहे हैं, तो ये हमारे सभी जो है बौद्धिक कौशल से संबंधित हैं। तीसरा है कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज यानी कि संज्ञानात्मक रणनीतियाँ। ये क्या होती हैं, जैसे कि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने कुछ रणनीतियाँ बनाई होंगी, कुछ प्लानिंग की होगी कि मुझे कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। ये हमारे संज्ञान से आधारित है, यानी कि हमारे कॉग्निशन से आधारित है। हम अपने दिमाग में चीज़ों को लाते हैं तभी तो चीज़ें कर पाते हैं, तभी हम रूल्स बना पाते हैं, तभी हम टाइम टेबल बना पाते हैं कि मुझे कैसे पढ़ना है, हफ्ते में 3 दिन 2 घंटे पढ़ना है, 4 दिन 5 घंटे पढ़ना है। इस तरीके से आप सोच पाते हैं। अगला है एटीट्यूड्स यानी कि अभिवृत्ति। अभिवृत्ति क्या होती है, हमारे सोचने का नजरिया, हम किसी चीज को किस वे में देखते हैं। आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छी तैयारी करे हैं, लेकिन आपका पॉजिटिव जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, यानी कि आप इतना पढ़ने के बाद भी आपके मन में ये शंका आ रही, नहीं मेरा तो पेपर शायद बुरा जाएगा, मैं फेल हो जाऊंगी, या फिर आप ऐसा सोच पा रहे हैं कि नहीं मैंने इतनी मेहनत की तो मैं पक्का निकल जाऊंगी, मैं पास हो जाऊंगी। इस तरीके से आप किस प्रकार से किसी चीज के बारे में अपना नजरिया दिखा रहे हैं, वो हमारी अभिवृत्तियां होती हैं। और अगला है मोटर स्किल, यानी पांचवा है मोटर स्किल गामक कौशल। गामक कौशल क्या होता है, यानी कि हमारे शरीर से जुड़ा हुआ जो है जैसे कि हम गाड़ी चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, तो हमारी जो है गामक कौशल है, यानी कि मोटर स्किल से हम अपने शारीरिक रूप से कितने किसी कार्य को करने में कितने सक्षम हैं। तो लर्निंग आउटकम्स कितने हैं, 5 हैं, याद रखना है आपको, ये नाम भी याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अगला देखेंगे अनुदेशक घटनाएं यानी कि इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये कितने दिए हैं, ये 9 दिए हैं। कितने दिए हैं, 9। इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस कितने दिए हैं, बोलिए 9। तो सबसे पहले ध्यान प्राप्त करें। ध्यान प्राप्त करें यानी कि कोई भी बालक है, बच्चे हैं क्लास में, उनको ऐसा कंटेंट आप प्रोवाइड करें या फिर आप ऐसी अपनी जो है अपनी जो पर्सनालिटी है उसको ऐसा बनाए कि बच्चे आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे तभी आपसे घुल मिल पाएंगे और आपकी ओर ध्यान देंगे। आप कंटेंट ऐसा उनको प्रोवाइड करें कि बच्चे पढ़ने के लिए जो है ललायित रहें। दूसरा है उद्देश्य सुनिश्चित करना। तीसरा है पुनः स्मरण, यानी कि चीजों को स्मरण करना या कराना। फिर अगला है चयन करना। उसके बाद है सेमेंटिक एनकोडिंग, यानी कि अर्थ निकालना या फिर अर्थ बनाना। और रिस्पॉन्डिंग प्रतिक्रिया देना। रिइंफोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन भी बच्चों को देना आवश्यक होता है। प्रदर्शन करना। उसके बाद है जनरलाइजेशन यानी कि सामान्यीकरण करना। तो आपको ये भी याद रखने हैं कि अनुदेशक घटनाओं में कौन कौन से आते हैं। इसमें ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से पूछ लिए जाते हैं। जो हमें डिटेल में पढ़ना था उसको हमने किया। जो सीखने की स्थितियां हमने 8 देखी, जो एक हायरार्की में लगी हुई थी, जो सरल से जटिल की ओर जा रही थी, इसमें हमने पढ़ा, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। वहां से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए उसको मैंने आपको डिटेल में कराया। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसमें इतना डिटेल में नहीं पूछता है, यहाँ पर ऐसे ही पूछ लेता है क्योंकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमें कोई भी स्टेप नहीं छोड़ना है चैप्टर में, हर चीज पर नजर डालनी क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आज की हमारी क्लास इतनी ही रही। आई होप कि आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए और बेल आइकन को दबाइए जिससे कि मैं कोई भी नया वीडियो डालती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। आप लाइक करेंगे मेरी वीडियो को तो मुझे एक पॉजिटिविटी मिलेगी, मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे बच्चे चाहते हैं कि मैं और वीडियो लेकर आऊँ। इससे मुझे जो है एक प्रकार का मोटिवेशन मिलता है। तो आज के लिए इतना ही और फिर मैं आपसे मिलूंगी नए वीडियो के साथ।